हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लीला साइंस सेंटर। माय नेम इज ईशा चौरसिया। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बीए से रिलेटेड है। अगर आप बीएचयू से बीएड करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसमें हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और फॉर्म कब आती है और इसका फ्यूचर, अगर हमने बीए किया है तो इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल आज शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाह रहे हैं तो बीए में दो स्ट्रीम होते हैं, एक आर्ट्स होता है, एक सोशल साइंस होता है। तो अगर आप आर्ट्स से बीए करना चाह रहे हैं तो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया। फॉरेन लैंग्वेजेस से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप बीए से कर सकते हैं, बीए आर्ट्स से आप कर सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस से करना चाह रहे हैं बीए तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं और सोशोलॉजी ले सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट से आप बीए कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशंस का क्या है? तो 2 घंटे का हमारा पेपर होता है, यानी 120 मिनट्स का। अब हम बात करेंगे मार्क्स के बारे में। तो कितना मार्क्स, टोटल कितने नंबर का पूरा पेपर होता है? तो 360 का पेपर टोटल हमारा होता है, 360 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं और इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके लिए 3 पॉइंट्स मिलेंगे, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो उसका -1 होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ध्यान से आप लोग पेपर सॉल्व करिएगा। और अगर हम टाइप की बात करें कि पेपर पैटर्न किस टाइप का होता है, तो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है जिसको 4 ऑप्शन दिया जाता है और जो सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करना पड़ेगा। और ये तो बात हो गई पेपर पैटर्न की। अब सीट्स के बारे में हम बात करें तो सीट्स की टोटल कितने आर्ट्स के सीट्स हैं और कितने सोशल साइंस के सीट हैं बीएचयू में। तो टोटल अगर हम बात करें तो 2441 बीए आर्ट्स के लिए सीट्स हैं एंड 2934 बीए सोशल साइंस के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। अब हम पेपर के बारे में बात करेंगे तो टोटल बीए एंट्रेंस बीएचयू से अगर करना चाह रहे हैं तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे और कितने क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से आएंगे। तो पहला, जैसा कि आप हमारे स्लाइड पे देख पा रहे हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से हमें 60 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें या रीजनिंग की बात करें तो इससे हमारे 15 क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स से रिलेटेड हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये 30 क्वेश्चन इससे आएंगे। लेकिन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हमें 2 सेक्शन में से चूज करना पड़ेगा, या तो हमें इंग्लिश में पेपर करना है या तो हमें हिंदी में पेपर करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, किस ज़्यादा हमको किस पे फोकस करना है अपने एंट्रेंस के लिए। कॉमन डिजीज़ के बारे में यहाँ पे हमें फोकस करना है। कॉमन डिजीज़ क्या होते हैं, जैसे बात करें कि डेंगू के बारे में, इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है क्या इफेक्ट होते हैं, डेंगू का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, मलेरिया क्या होता है उसकी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे, पॉपुलेशन क्यों राइज कर रहा है कम टाइम में, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी कंट्री पे और उसके कॉजेज क्या है इंक्रीज होने के। प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ इसका सप्लाई होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इससे रिलेटेड हमें इन क्वेश्चंस आते हैं। सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। कितने प्लैनेट से मिलकर बना होता है हमारा सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं उसकी डिटेल के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। कॉमेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन। क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज से भी हमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, वॉर्स वगैरह के बारे में, बैटल कब होता है, कहाँ पे होता है, इस बैटल का क्या इम्पोर्टेंट, मतलब इस बैटल में क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे पूछता है। ठीक है। लिटरेचर एंड आर्ट्स जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हमें इम्पोर्टेंट, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें पढ़ना है। जनरल मेंटल एबिलिटी से तो क्वेश्चन आते ही हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमें आते हैं 15। बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट और एनिमल, जो प्लांट और एनिमल है उसकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और
उसका पॉल्यूशन के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है, तो इससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये सबसे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन पे हमको मेन फोकस भी करना है। तो एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो कि हमारा फॉर्म कब आता है, तो हमारा जो फॉर्म है वो हमारा सेकेंड वीक ऑफ फेब से स्टार्ट हो जाएगा आना, और इसकी लास्ट डेट कब होती है, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इसकी लास्ट डेट जाती है। और हमारा एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होता है, तो हमारा एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो अप्रैल में वो हमारे रिलीज़ होता है, 4th वीक में, या उससे पहले भी रिलीज़ हो सकता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो फर्स्ट टू लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दिया जाता है, और उसके आंसर की हमारे कब आएंगे, मई में हमारे उसके आंसर की आ जाएंगे। और हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, तो 3rd वीक ऑफ मई को हमारा आंसर की आने के बाद ही 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग हमारा 1st वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। अब हमने बीए तो कर लिया, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बीए में सोशलॉजिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं, लॉयर, सोशल वर्कर, ये सब हमारे फ्यूचर स्कोप होते हैं। बीए करने के बाद हम इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि हम आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से बता सकें। थैंक यू।